नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस कक्षा में सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैसों को सेव करना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। हमें जनरली हमारे पापा मम्मी या बड़ों से सुनने को मिलता है घर में कि बेटा पैसों को सेव क्या करो, फालतू के खर्चे मत क्या करो। लेकिन हम इन चीज़ों को बड़े लाइटली लेते हैं। हम वही करते हैं जो हमें करना होता है। पर ये सब तो हम कहते हैं बेटा पैसों को सेव क्या करो, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। तो आज हम उस लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, हम इस बात को भी देखेंगे कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो हम अचीव करना चाहते हैं उसमें जो पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। इसमें अगर हम बात करें फाइनेंशियल एजुकेशन में पैसों को सेव करने की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए जो कि इमरजेंसी फंड क्रिएट करता है। मीन्स समझ लीजिए अभी कोरोना चल रहा है। इस टाइम पे ना तो आप कोई सरकारी जॉब कर रहे हो या कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। तो इस टाइम पे यदि आपके पास एक सेविंग नहीं होगी तो आपका जो घर का बेसिक सर्वाइवल जो है आपका वो भी नहीं चल पाएगा। तो पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करना ये आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करके दे रहा है, जिसके कारण आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 साल के लिए यदि आप कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके सिक्योर हैं कि आपकी लाइफ ठीक तरह से चल रही है वो चलती रहेगी। तो ये एक प्रोटेक्शन देता है आपको एक तरह से। दूसरा कि जब हम कोई बड़ी परचेस करते हैं, मान लीजिए आपको एक बड़ा घर लेना है या कोई कार लेनी है, तो यहाँ पे आपको अगर आप पैसे सेव नहीं है आपके पास तो जो आपकी सैलरी आती है मंथली उससे वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो हम या तो बैंक से लोन लेते हैं या फिर किसी से भी दोस्त से किसी से मांग के पैसे लेते हैं। तो वहाँ पे क्या चांसेस होते हैं कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है, हमें ब्याज भरना पड़ता है, हो सकता है हम कर्ज में भी चले जाएँ। यदि हमारे पास पैसे सेव होंगे और इन्वेस्ट ठीक तरह से किया होगा हमने, तो वो पैसे को यूज़ करके हम इन चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। और क्या तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं आप। अगर आप अभी पैसे को सेव करते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट 15 साल या 20 साल बाद आप रिटायरमेंट ले लें। अभी शायद बात कर रहा हूँ लोगों से जो इसकी एज 25 साल के अंदर होगी। मान लीजिए अगर आप पैसों को अभी सेव करना स्टार्ट करते हैं तो एट द एज ऑफ 45 और 50 आप रिटायर ले सकते हैं। आपके जितना पैसा होगा कि आप आगे चीज़ों को सर्वाइवल ठीक तरह से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके कोई ड्रीम है, मान लीजिए आपको कोई फोटोग्राफी पसंद है, आप इस चीज़ को अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में जब आप 15-20 साल बाद जब फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव कर लेंगे उस टाइम के बाद आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जनरली होता है क्या है, लोग 60 की एज में रिटायर होते हैं। मगर अगर आप इस चीज़ को अभी समझते और इस चीज़ को सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आप ये एट द एज ऑफ 45 और 50 आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब जो हमने बात की थी इस वीडियो की स्टार्टिंग में बिल्कुल लॉजिक की, तो वो लॉजिक एक्चुअल में है क्या, तो इसे एग्जाम्पल समझते हैं। एक है रोहित और दूसरा है मोहित। दोनों लड़के सेम कॉलेज से सेम ईयर में ग्रेजुएट होते हैं। मान लीजिए दोनों की उम्र 23 साल की है और एक सेम कंपनी में जॉब करते हैं। उन कंपनी की ओर से 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। दोनों ने अपनी अपनी प्राथमिकताएं अलग अलग रखी हैं। जहाँ पर रोहित ने अपनी प्रायोरिटीज़ दी है अपने ऊपर पैसे खर्च करने की, चिल आउट करना, रिलैक्स करना, अपने लिए नई चीज़ें परचेस करना, इस टाइप से अपने पैसों को उसने इन्वेस्ट किया। दूसरी ओर मोहित ने ट्रैवलिंग की, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए काम किया। तो अगर हम बात करें 1 साल बाद की, तो आफ्टर द फर्स्ट ईयर रोहित ने और ना ही मोहित ने, दोनों ने किसी भी तरह की कोई सेविंग नहीं करी। जैसे कि हमने देखा जो शुरुआत का पहला साल था, ना तो रोहित ने ना मोहित ने कोई पैसा सेव किया, ना ही कोई पैसा इन्वेस्ट किया। उसके बाद हम देखते हैं अगले 10 साल के लिए मोहित ने अपने स्किल्स को बढ़ाने की सोचा और उसने पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर हम हिसाब लगाएं तो मोहित के पैसों को देखें, मान लीजिए उसने सिर्फ 5,000 रुपये अपनी सैलरी से 30,000 में से पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू किया। मान लीजिए उसने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करें 12 महीनों के लिए और अगले 10 साल तक यही चीज़ करते गए कंटिन्यू बिना स्टॉप हुए। तो उसके जो अमाउंट होता है अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो वो होता है आपका 6 लाख रुपये। तो मोहित ने 6 लाख रुपये इन्वेस्ट करे अपने आने वाले 10 सालों के लिए। और दूसरी ओर रोहित ने यहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। जैसे हमने देखा पहले साल में ना तो रोहित ने ना ही मोहित ने कोई पैसा सेव नहीं किया, ना कोई पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने सोचा। उसके बाद क्या हुआ, मोहित अपने कुछ पैसा जो है 5,000 रुपये अपनी सैलरी में से पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा और उसने अगले 10 सालों तक इस चीज़ को किया। अभी हम देख रहे थे 23 साल में दोनों ने कॉलेज ग्रेजुएट किया था, 24 से उन्होंने पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो एट द एज ऑफ 34 जो मोहित ने पैसे इन्वेस्ट करे, अगर 5,000 रुपये हम बात करें उसकी सैलरी से, तो वो होते हैं आपके 6 लाख रुपये अगले 10 सालों के लिए। तो उसके बाद जो उसको रिटर्न में पैसे मिलते हैं वो होते हैं 13,80,000 रुपये। लगभग देख सकते हैं आप यहाँ पर दुगना पैसा रिटर्न मिल रहा है। और वहीं दूसरी बात करें और कुछ टाइम के बाद, वो क्योंकि टाइम के साथ हुआ क्या कि जो मोहित की सैलरी है अभी 30,000 रुपये मिल रहे हैं उसको, उसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाद में जब वो
कुछ टाइम होगा, मान लीजिए 35 साल या 40 साल का होगा, तो उसकी सैलरी जो होगी वो भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो सैलरी इंक्रीज़ होकर मान लीजिए वो हो गई 50 से 60 हज़ार रुपये, तो मोहित और पैसा होगा उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए। पर हम मान चलते हैं सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो एट द एज ऑफ जब 60 हो गई, जब वो 60 साल का होगा, तो उसका जो अमाउंट था हमारा 13,80,000 रुपये का, वो बढ़ के हो जाता है इतना। यस, दैट इज़ हाउ बिग अमाउंट। और दूसरी ओर रोहित ने कोई पैसा सेव नहीं किया था, तो कोई पैसा उसको रिटर्न भी मिला भी नहीं। तो ये होती है पावर ऑफ सेविंग की। अब इसका जो तभी हमने गणित लगाया, अभी जो लॉजिक समझा, इसके पीछे जो एक टर्म है, अगर समझे ध्यान से हम, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो वो है आपकी कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग से समझने से पहले आपको एग्जांपल देता हूँ मैं कंपाउंडिंग का। आपने स्नोबॉल देखी होगी, जब उसको माउंटेन से नीचे फेंकते हैं तो वो धीरे 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 करके और टाइम से बड़ी होती चली जाती है, और नीचे आता है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। यही चीज़ होती है आपके पैसों के साथ। अगर आप जितना जल्दी अपने पैसों को सेव करके इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो आने वाले टाइम में वो एक बड़ी बॉल की तरह बहुत बड़ा अमाउंट पैसा बन जाता है। तो ये होती है आपकी कंपाउंडिंग। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि आपको जो ब्याज पे पैसा मिला है, उस ब्याज के पैसे पे ब्याज मिलता है, वो हमारे पास होती है कंपाउंडिंग। जैसे हम इस टेबल में देख सकते हैं इस चीज़ को। अब जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी, आपका चक्रवृद्धि ब्याज, तो वो आपका है कि एक्चुअली इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। देखिए, मान ली पहले साल में आपने यहाँ पर बैंक में 10,000 रुपये जमा करें, आपको वहाँ से 5% के रेट से रिटर्न मिलता है। तो आपको जो इंटरेस्ट होता है, जो आपका ब्याज होता है, वो होता है 500 रुपये। ये चीज़ आप सिंपल कैलकुलेटर से होते हैं SIP के, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आपको 500 रुपये ब्याज मिलता है, तो आपका जो टोटल होता है अमाउंट होता है, वो हो रहा था 10,500 रुपये। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर चालू होगा आपका, तो यहाँ पर जो आपका मूलधन था इस बार, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, अब वो 10,000 नहीं रहेगा, वो हो रहेगा 10,500 रुपये, क्योंकि जो आपको ब्याज मिला पहले साल के लिए वो भी इसमें ऐड हो जाता है। अब इस 10,500 पे आपको 5% रेट से रिटर्न मिलेगा, तो वो मिलता है आपको 525 रुपये। तो वो आपका कुल अमाउंट हो जाता है यहाँ पर 11,025 रुपये। इस तरह से जितनी बार भी आपका अगले साल टाइम ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो बढ़ेगा, और जितना इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ेगा उस पर आपका ब्याज बढ़ेगा। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब जो हमने कंपाउंडिंग देखी है आपकी, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, इसकी अगर हम पावर की बात करें, तो इसकी जो पावर होती है वो सीधा से डिपेंड करती है आपके टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। जितना जल्दी आप इसको लेकर स्टार्ट करेंगे पैसों को सेव करना, उतना ही आपको लॉन्ग टर्म में उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप जितना लेट करते चले जाएंगे, उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लॉस करते चले जाएंगे। सिंपल सा इसको समझिए एक वनडे क्रिकेट मैच की तरह। उसमें होता है कि आपका शुरू 30 से 35 ओवर होते हैं, उसमें आप थोड़ा डिफेंसिव खेलते हैं, बिल्कुल द्रविड़ की तरह। लेकिन उसके बाद जब 35 ओवर के बाद बात आती है हमारे 35 से 50 ओवर, उसमें आप बिल्कुल डिविलियर्स बन जाते हैं। हर गेंद को बिल्कुल आउट ऑफ द पार्क पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तेजी से मनाते हैं। यही चीज़ होती है आपकी कंपाउंडिंग के साथ भी। शुरुआत में जो होती है आपकी जो रेट होती है पैसों को इंक्रीज होने की, वो धीरे धीरे करके बढ़ती है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन तेजी से वो तेज होती चली जाती है। जैसे जैसे ग्राफ में देख सकते हैं आप कि स्टार्टिंग में देखिए आप शुरू के जो 4 से 5 साल में वो धीरे धीरे करके पैसा बढ़ता है, लेकिन बाद में जो होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, तेजी से ग्रोथ होती चली जाती है पैसों की आपकी। तो यही चीज़ होती है कंपाउंडिंग की पावर की। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। हम जो पिछला एग्जांपल लिया था हमने रोहित और मोहित का, उस एग्जांपल पर हम वापस आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से टाइम ड्यूरेशन जो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अफेक्ट करता है। अब हम बात कर रहे थे कि जो कंपाउंडिंग की पावर होती है वो डिपेंड करती है आपके पास टाइम ड्यूरेशन के ऊपर। इस टेबल से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले जो एग्जांपल हमने बात की थी वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। जो मोहित था उसने एट द एज ऑफ 24 अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। मान लीजिए वो 54 साल में अपना जो रिटायरमेंट लेना चाहता है, कि हम एक 54 साल को हम एक रेफरेंस लाइन लेके चलते हैं। तो अगले 30 साल तक उसने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया, और अमाउंट है आपका 5,000 रुपये ही। तो वो अमाउंट होता है आपका 3,46,49,103 रुपये। इतना बड़ा अमाउंट होता है रिटर्न में। अगर हम 10 साल बाद इस चीज़ को स्टार्ट करता मोहित, अगर वो 34 की एज में आके इस चीज़ को इन्वेस्ट करता 20 सालों के लिए, और 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करता सेम अमाउंट, तो उसका अमाउंट होता है इतना। और यहाँ पे जो लास्ट है, अगर वो और 10 साल लेट करता इस चीज़ को लेकर, तो सिर्फ 44 की एज में 10 साल पैसे इन्वेस्ट करता वो, और 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट करता सेम अमाउंट, तो उसको जो पैसा मिलता वो मिलता 13,76,315 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जब 24 की एज में पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे आपको जो रिटर्न था वो आपका था 3,46,49,103 रुपये। तो दूसरी ओर जो आपने 20 साल लेट कर दिया, 44 साल में इस चीज़ को आपने समझा और पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो वहाँ पे आपको सिर्फ इतना रुपये मिल रहा है। और ये 13,76,315 का 25 गुना है आपका, इतना बड़ा अमाउंट है ये। यस, दैट इज़ हाउ बिग अमाउंट इट इज़।
तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो पावर कंपाउंडिंग में कितना मैटर करता है, कि जितना जल्दी हो सके आप उस चीज़ को, पैसे को इन्वेस्ट करना, इन चीज़ों को समझना स्टार्ट करें, उतना ही आपको। आई होप आपने जो शुरुआत में वीडियो के जो लॉजिक की बात की थी आपको लॉजिक समझ में आया होगा। और दूसरी चीज़ ये भी समझ में आया होगा कि पैसों को सेव करके उसको इन्वेस्ट करना इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है हमारी लाइफ में, अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को लेकर अवेयर हो सकें। थैंक यू।